भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंका ब्रह्मा जी को भी थी, शंका मां सती को भी। माता सती को एक शंका बड़ी भारी समाहित हुई थी। जिस समय पर कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर जब आ रहे थे और भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया था, शिव जी ने राम जी को नमन किया था, तब सती मैया के मन में शंका आ गई। और शंका क्या थी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? कहा यही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम। शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव। कितना सुंदर वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत कि आप जिसको जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। आप अगर किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सत्कार दे रहे हो, तो वो आदर सम्मान सत्कार आपको मिलेगा। एक ग्वाले की कथा आती है कि एक ग्वाला दूध से मक्खन बनाता था और माखन का गोला बनाकर हलवाई के यहां पर देकर आता था। हलवाई माखन के गोले के बराबर में जो सामान उसको चाहिए रहता था वो उसको दे देता था। अब वो जो ग्वाला था वो अपने घर शक्कर लेकर जाता, जितना माखन मिलता उसको तोल के शक्कर दे देता। एक दिन हलवाई ने कहा कि यह माखन का गोला कितने ग्राम का है? तो कहा 500 ग्राम का। कि हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अभी हाल तोला, ये 500 ग्राम का है ही नहीं, इसमें 100 ग्राम कम है, ये तो 400 ग्राम का है। नहीं सेठ जी, 500 ग्राम का है। तूने तोला था? हाँ। काय में तोला था? मैं आपसे 500 ग्राम शक्कर लेकर जाता हूं ना, उसी शक्कर को पलड़े में रखकर गोले को तोल लिया था। आपने जो शक्कर दी थी 500 ग्राम, उसी को तोलकर मैं 500 ग्राम का गोला लाता था। सेठ जी के ध्यान में आ गया कि मैं इसको रोज 400 ग्राम शक्कर देता था, इसलिए गोला भी मुझे 400 ग्राम का मिलता था। जैसा मैं दूंगा वैसा मुझे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर कर अच्छा देने का प्रयास करो। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को आदर दे रहे हो, आदर मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हो, अच्छा ही मिलेगा। सती मैया के हृदय में, माता सती की चित्त वृत्ति में संशय आ गया। संशय, क्या ये मेरे प्रभु के इष्ट देव है? ये मेरे पति के इष्ट देव? शंकर भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी शंकर भगवान का सम्मान करते हैं। अभी हमने कथा में इसके पहले जो कथा थी रतनगढ़ की, हमने उसमें एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, पति को कितना भी क्रोध आए, पुरुष को कितना भी चिड़चिड़पन आए, निवेदन है सारा क्रोध सारा गुस्सा बाहर छोड़कर आओ, घर के अंदर लेकर मत। घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण रोज दबाएगी। प्रतिदिन
और तुमने सोचा कि मैं घर के अंदर शेर बनकर रहूं, तो तुम्हारी पत्नी भी शेरा वाली बन जाएगी। उसको बनने में देरी नहीं है। आप नारायण बनकर रहोगे तो वो लक्ष्मी बनेगी, आप शंकर बनकर रहोगे तो वो पार्वती बनेगी, आप ईश्वर जी बनकर रहोगे तो वो गोरा जी बनेगी, आप गणा बनकर रहोगे तो वो गोर बनेगी, आप अगर शेर बनकर रहोगे तो वो शेरा बनेगा। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर में कैसे आ रहे हैं। शंकर भगवान अपने घर में जब भी रहते हैं तो सिर पर गंगा का जल हमेशा भरा रहता है कि घर के अंदर जब भी रहना अपने भेजे को ठंडा कर रहना। पर उल्टा है, लोग बाहर ठंडा कर रहते हैं और घर में आकर गुस्सा दिखाते हैं। बाहर तो ऐसे रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारे पति इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी पत्नी इतनी जोरदार है, इतनी अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, एकदम गुड नेचर, एकदम गुड नेचर। पत्नी सिर पे पल्लू लेके सुनती रहती, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर। और पत्नी कभी कभी कह भी देती है, क्यों तुम बाहर तो बहुत अच्छे रहते हो और घर में आते से, कमरे में आते से चिड़ 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 चिड़, ये कहाँ की बात है। और तुम ज्यादा चिड़चिड़ करते हो तो फिर जगत जननी जगदम्बा तेरे भक्त जनों पर माता, अरे वीर पड़ गई भारी और दानव दल पर टूट पड़ी माँ, करके सिंह सवारी घर घर शेरा वाली। फिर वो टूट पड़े तो बता, तुम नारायण बनो वो लक्ष्मी बनेगी, तुम ईश्वर जी बनो वो गोरा जी बनेगी, तुम गणा बनो वो गोर बनेगी, तुम शंकर बनो वो पार्वती बनेगी, तुम ब्रह्मा बने तो वो ब्रह्माणी बनेगी और तुम शेर बने तो वो। इसलिए थोड़ा सावधान होइए और बड़े स्मरण में अपने चित्त वृत्ति में धारण। अच्छा रहो, मना नहीं, श्रेष्ठता के साथ में अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता के साथ जिए, श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। श्रेष्ठ महाराज शिव पुराण कहती है, सती मैया को शंका हो गई और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। जब भीतर शंका उत्पन्न होगी, जब भीतर शंका उत्पन्न होती है तब व्यक्ति परीक्षा करने की सोचता है। परीक्षा, शंका भगवान से दूर कर देती है। सती मैया को किसने दूर करा शिव जी से? जम के बोलो जरा, शंका। थोड़ी सी शंका जब पति और पत्नी के बीच में आ जाती है तो पत्नी अपने मायके में रहना चालू कर देती है, पत्नी चली जाती है। शंका जहां थोड़ी सी आई वहां पर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सास बहू के भीतर में शंका होगी, सास बहू का जीवन बेकार हो जाएगा। ननन और भाभी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। शंका आपको दूर कर देगी। शंका करो, मना नहीं है, पर कहां करना है ये भी स्थान बताया है शिवपुराण। शंका करने का भी जगह बताई है, शंका करिए जहां स्थान बताएं। गलत और कोई व्यसन कर रहा है तो वहां ध्यान दीजिए, मना नहीं। पर जहां श्रेष्ठता हो, जहां आनंदता हो, जहां आप अपने अलमस्त जीवन को जी रहे हो, जहां आप अपने जिंदगी की आनंदमय शुरुआत कर रहे हो और वहां बीच में शंका को लेकर आ जाओगे तो अपने जीवन को तुम जी नहीं पाओगे, जी नहीं। आखिरी में हुआ क्या? मां सती ने भगवान शंकर पर शंका करी और सती और शिव जी एक दूसरे से दूर हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कुंड में, यज्ञ की अग्नि की साक्षी में सती माता जलकर बस
सती मां जल गई। शिव को दुख हुआ, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी धर्मपत्नी सती और यज्ञ की अग्नि। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई भगवान का भजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो प्रयास करो कि उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, थोड़ा सा। अभी कल की बात हम आपको बताते हैं, बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता देते। तेरा तुझको, और कल की बात हम बताएं आपको। कल सुबह सुबह हम जब जा रहे थे तो गाड़ी से माननीय जी के यहाँ, तो चौराहे से थोड़े से आगे रोड पर किनारे पर बहुत अच्छी कॉलोनियां बनी है। वहां पर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है। फिर उसने कुत्ते को बिस्कुट देते देते साथ में उसने थोड़ा सा, उसके पास में एक प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें उसने पानी डाला। इतनी देर में एक घर के सामने से एक महिला निकली और चिल्ला के दौड़ी। पीली लाल बत्ती का समय था, तो वो बत्ती के चक्कर में हम भी रुके हुए थे, थोड़ा आगे ट्रैफिक था। शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो कुत्ते को खिला देते हो, पानी पिला देते हो, वो कुत्ता हमारे यहां गंदगी करता है, चलो यहां से। अरे भाई, कुत्ता थोड़ी ना कहीं नौकरी करने जाता है, अपने जैसे से ही थोड़ी सी आस लगाता है। अगर उसको कुछ खाने को और पीने को मिल गया ना, तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये गंदगी साफ कर सकते हो अगर किसी का पेट भर। पक्षी के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षी खा रहा है, खुश हो। पानी रख दिए, खुश हो। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी सहायता करो। कितना सुंदर कहा है, उल्टा जो हाथ है ना, ये किसी काम का नहीं होता है। एक दिन इसने हड़ताल कर ली उल्टे हाथ में, भगवान से जाकर कहा मैं किसी काम का ही नहीं हूं, काम का तो ये सीधा हाथ है। दान करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, भजन करो तो सीधे हाथ से, यज्ञ करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पिंड दो तो सीधे हाथ से, कार्य करो तो सीधे हाथ से। उल्टे हाथ ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मुझे काट के फेंक दो, क्या करूंगा मैं इस हाथ का? हाथ करने लगा मेरा कोई काम ही नहीं, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है? भोलेनाथ जी बोले अगर सीधा हाथ जब दान करे ना, तो तू इसको थोड़ा सा टच कर लिया कर, स्पर्श कर लिया कर, तो इसके पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी लगना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अपने नगर में कोई अच्छा काम हो, अपने नगर में कोई सत्कर्म हो, अपने नगर में यज्ञ हो, अपने नगर में कथा हो, अपने नगर में भजन हो, अपने नगर में कीर्तन हो, अपने नगर में स्मरण हो, और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया है, भगवान ने अगर आपको उच्च पद पर बिठाया है, भगवान ने आपको काबिल बनाकर बिठाया है, तो अपने पद का गरिमा बनाकर रखना। बन सके तो सत्कर्म में हेल्प करने का प्रयास करना, पांव अड़ाने का प्रयास मत करना। हाथ आगे बढ़ाओ, टांग नहीं, टांग नहीं। थोड़ा हेल्प करने, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखो, थोड़ा सा अपने पद पर भी संयम रखो, थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा पर भी संयम रखो, थोड़े अपने अहम पर भी संयम रखो, थोड़ी अभी अपनी अभिमत्ता पर भी संयम। बहुत ध्यान देना, जब कुर्सी नहीं रहती है, पद नहीं रहता है, जब उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तब अपनी ही औलाद, जो तुमने कुर्सी पर बैठकर खूब हरकत करी है, अपनी औलाद अपने से बदला लेती छाट छाट कर।
सावधान। व्यापार करने बैठो तो सावधानी से करो, किसी का दिल ना दुखे। नौकरी करो तो अपने कर्म पर जागरूकता के साथ करिए, किसी का दिल ना दुखे। बाद में जवाब परमात्मा निकाल लेता। बहुत कुछ अच्छा करते चलो, अच्छा। आप भले कितने भी अच्छे व्यापारी हो, आप कितने भी अच्छे फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पद अधिकारी हो, उसके घर में तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी। यहां डॉक्टर की डिग्री, यहां इंजीनियर की डिग्री, यहां सीए की डिग्री, यहां कलेक्टर की डिग्री, यहां तुम्हारे अधिकारी की डिग्री, सब यहीं चलेगी। उसके यहाँ वो डिग्री नहीं चलेगी। उसके यहाँ तो एक ही डिग्री चलती है कि तूने पुण्य कितना करा है, तूने सत्कर्म कितना करा है, कितनों की आंख के आंसू को पोंछा है तूने कितना अच्छा कर्म करा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाकर क्या करा, तूने क्या नहीं करा, उसे कोई मतलब नहीं। हो तो कहेगा तूने भगवत भजन के साथ मत करता, राम नाम नहीं लेता भगवान का नाम, पर किसी आंख के आंसू तो पोंछता, किसी को प्यासे को पानी तो पिलाता, किसी को भूखे को भोजन तो कराता। कर्म अच्छा करता। और जिसने अपनी जिंदगी में कर्म अच्छा करा, ये इतने पत्र कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और मालूम पड़ा कि उसकी गठाने गलती चली गई, उसका कैंसर जैसा हो। कर्म अच्छा कर। शिव कथा कर रही है, सती मैया ने गलती कर, शंका करी। जहां शंका है वहां पति पत्नी में दूरी होगी। पत्नी ने अगर पति पर शंका करी तो पत्नी पति से दूर होती चली जाएगी, और पति ने अगर पत्नी से शंका करी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे। शंकर पार्वती के, शिव और सती के बीच में शंका सबसे मूल थी। सती मैया ने शंका कर ली थी भगवान शंकर पर, वो शंका ही विनाश का कारण बन गई। यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव जी को दुख हुआ, तुम इतनी दक्ष प्रजापति की बेटी होकर तुमने गलती कर दी। यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कूद के मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूसरी जगह जाकर प्राण छोड़ दी। अगर मरना ही था तो यज्ञ के कुंड में क्यों कूदी? सती, तूने गलती करी है। जब धार्मिक कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें कभी अड़चन उत्पन्न मत कर। सती, तू मेरी पत्नी होकर तूने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं सती कि तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती रोने लगी, मैं कोयल के जन्म से कब छूटूंगी? तो कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक का 2 आषाढ़ जब पड़ता है उसको कोकिला व्रत कहते। उस कोकिला व्रत में तू कोयल बनकर मेरी आराधना करेगी, व्रत रखेगी, तब उस समय पर तू कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर तू हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से जन्म ले लेगी। यज्ञ में सती माता कूद कर मरी तो सती को भी भोगना पड़ा। जो जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म अच्छा करा, अच्छा भोग। क्यों नहीं मिलेगा कर्म का फल? कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान कृष्ण की पटरानी माता रुक्मणी। एक ब्राह्मण के घर की संतान थी पूर्व में। रुक्मणी जी जब जन्मी थी अब तो राजा भीष्मक की संतान थी। इससे पहले जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ, पद्म पुराण की कथा कहती है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी पूर्व में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी के गर्भ से रुक्मणी का जन्म हुआ था पूर्व में। बाद में तो वो राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी कहलाई। इससे पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मी थी, ब्राह्मणी। बेटी बड़ी हुई, विवाह कर दिया। विवाह करा, उस कन्या का, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। जिस
लड़के के साथ विवाह हुआ था, 6 महीने के अंदर वो लड़का मर गया। वो ब्राह्मण कुमार मर गया, ब्राह्मणी विधवा हो गई। रुक्मणी जी के पूर्व की कथा पद्म पुराण में वर्णन आता। रुक्मणी जी पूर्व में ब्राह्मण की बेटी थी, पति चला गया, युवान अवस्था में विधवा हो गई, रोती रहती थी, आंखों से जल गिरता रहता। अपने पिता से पूछा, बाबुल मैंने कौन सा पाप करा जो मैं इस अवस्था में विधवा हो गई, विधवा हो गई? इसमें मेरा दोष है क्या? इसमें मेरा दोष है क्या? शिव महापुराण की कथा का वर्णन करता है, पद्म पुराण कहती है, विद्वान ब्राह्मण ने यज्ञ की अर्चना कर कर ब्रह्मा जी से पूछा, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष है? विधवा उसके विधवा होने में मेरी बेटी का कोई दोष है क्या? ब्रह्मदेव लेखनी पढ़कर कहते हैं, तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है। जो पुरुष मरा वो अपने कर्म से मरा। इसमें किसी महिला का विधवा होने में किसी स्त्री का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं। यहां दोष की बात है ही नहीं, यहां दोष की कोई कर्मता ही नहीं, कोई कर्मता नहीं। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। क्या इसमें मेरा दोष है? कई माताएं आंख में आंसू भरकर रोती हैं, पति चले गया, वेदव्य हो गए, भगवान कौन सा हमने पाप करा था, कौन सा हमने ऐसा काम करा था, वेदव्यता धारण कर ली, विधवा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ना जाने कितना कितना लोग बोलते रहते हैं। शिव महापुराण जिसने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, जिसने पद्म पुराण नहीं पढ़ी, जिसने 18 पुराण का अध्ययन नहीं करा, वो रोता है। नहीं तो अध्ययन करो ना, रुक्मणी जी का चरित्र उठाओ, पद्म पुराण उठाओ। ब्राह्मण के घर की बेटी ब्राह्मण के साथ बिहाई, जवानी अवस्था में 6 महीने के अंदर पति चले गया, विधवा हो गई, रो रही है, पिता से कह रही है कि मैंने कौन सा पाप करा। पिता ब्रह्मा से पूछते हैं, मेरी बेटी ने कौन सा पाप करा जो वेदव्य हो गई? ब्रह्मा कहते हैं तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा, तुम्हारी बेटी ने कोई पाप नहीं करा। ब्रह्मा कहते हैं जिस लड़के से विवाह हुआ था उस लड़के का जीवन ही इतना था, जिस लड़के से विवाह हुआ था वो लड़के का पूर्व का कर्म ही ऐसा था, उसको इतनी ही अवस्था में जाना था। और शिव पुराण यही कहती है, कभी किसी पर दोष मत दो कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसका पति चले गया तो इसकी पत्नी चली गई, तो इसका ऐसा हो गया तो उसका। कभी किसी पर दोष मत दो, सबको अपने अपने कर्म से जाना है। पति अपने कर्म से जाएगा, पत्नी अपने कर्म से जाएगी, लोग अपने कर्म से जाएंगे। किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं, किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं है। कई माताएं बड़ी दुखी होती है, पति चले गया, कोरोना में ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे राम जी का चरित्र उठाकर देखो, मां कौशल्या जी ने कौन सा गलत कर्म करा? राम जी की मां थी, दशरथ जी चले गए थे, वेदव्यता का जीवन। दोष किसी अपने पर उसके कर्म का भोग उसको भोगना, अपने कर्म का अपने। ब्राह्मणी ने रोते हुए अपने पिता ने कहा तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा दोष नहीं है? नहीं। तो फिर आपसे वर मांगना चाहती हूं। क्या? अब अगला अगर मुझे जन्म मिले, अगला जन्म मिले, तो मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा पति कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण मेरे पति बन जाए।
ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी ब्राह्मणी को अपनी बेटी को कहा कि ये वर मैं नहीं दे सकता, ये वर तो दुनिया में केवल एक ही दे सकते हैं। कौन? ब्रह्मा भी ये वर नहीं देंगे, ये वर स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं देंगे, ये वर तो केवल एक दे सकते हैं और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो भगवान विष्णु को भी प्रदान कर सकते हैं, वर वही दे सकते हैं। ब्राह्मण की बेटी ने वेदव्यता धारण कर कर शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना। कई माताएं कहती हैं हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हमारा पति नहीं, कोई कहता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी तलाक हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हम क्या शंकर की पूजन कर सकते हैं, हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं, हम क्या ये कर सकते हैं? कौन मना करा है? कौन सा शास्त्र कहता है? कौन सी पुराण कहती है कि पति गया तो पत्नी भजन नहीं कर सकती, पूजन नहीं कर सकती, अर्चना नहीं कर सकती, दान धर्म पुण्य नहीं कर सकती? कौन करा? ब्रह्माणी ने, ब्राह्मण की बेटी ने शिव जी की आराधना प्रारंभ करी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, आराधना करी, अर्चना करी। एक दिन भगवान शंकर उस ब्राह्मण की बेटी के ऊपर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। क्या चाहिए बेटा तुझे? मांग, तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे नारायण पति चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे वर देता हूं। वर, एक राजघराने में तेरा जन्म होगा, राजा भीष्म के घर में, तू रुक्मणी बनेगी। द्वापर में भगवान कृष्ण नारायण का ही अंश रहेंगे और तेरा विवाह उस कृष्ण से हो जाएगा। तू पटरानी बनकर, पटरानी। शिव की आराधना, शंकर की कथा, शंकर की भक्ति, शिव की भक्ति, शिव की अर्चना, शिव का नाम, शंकर की आराधना आपको कहीं परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। कई माताएं कहती हैं हमारा दुख कब कटेगा महाराज जी, हम बहुत तकलीफ में हैं महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी। तुम शिव नाम लेते जाओ, कहीं प्रपंच में नहीं पढ़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाना, भगवान शंकर की आराधना करते जाना, शिव का उच्चारण करते जाना, दुख कटेगा। पत्र देखिए, एक पत्र आया, देखो माया टेलर, हनुमान टेलर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? आया है? लिया उसको, लिया। माया टेलर, हनुमान टेलर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप, मानसरोवर, जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। पत्र को पढ़िएगा एलईडी पर, आस्था चैनल पर। एक लोटे जलवा मंदिर में झाड़ू और पोछा करने का क्या फल होता है? मेरा बेटा जिसका नाम आर्यन टेलर है, 16 वर्ष का हो गया था, न चल सकता था, न बैठ सकता था, न बोल सकता था। मेरा लड़का न बोल सकता था, न चल सकता था, न बैठ सकता था, पलंग पर पड़ा ही रहता था। 16 साल की उसकी उम्र हो गई। डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में बेटा न चला, न बोला और न बैठा, पलंग पर ही रहता था। 16 साल का हो गया था, 16 वर्ष का बेटा हो गया। 2022 में आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और कथा सुनकर हम लोग सीहोर में कावड़ चढ़ाने के लिए चले गए। हमको नहीं मालूम था कि सीहोर की कावड़ जो मन से चढ़ाता है, शंकर भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हमने तो सीहोर की कावड़ चढ़ाते हुए बस बाबा से कहा था कि हमारा बेटा 16 साल का है, ना बैठता है, ना बोलता है, ना चलता है, बस इसके ऊपर कृपा करना। कावड़ का जल चढ़ाया, बेटे के शरीर पर लगाया, वहां से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, शिव जी पे चढ़ा के बेटे को पिला देते, उसके शरीर में लगा देते। रोज मंदिर से झाड़ू पोछा करते, मंदिर से सेवा करते। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 16 साल तक जो बेटा पलंग पर केवल सोया रहता था, न बोलता था, न चलता था, न बैठता था, आज मेरा बेटा पंडाल में लेकर आई हूँ। आज बेटा मेरा चलता भी है, बोलता भी है और उसको कथा के पंडाल में मैं लेकर, जो 16 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, 16 साल।
जो 16 वर्ष तक पलंग पर पड़ा है, 16 साल तक जो पलंग से नहीं उठा, न बैठा, न चला, न बोला, बाबा की कृपा से आज मैं उसको कथा के पंडाल में लाई हूँ। मेरा बेटा अब चल भी पाता है और बोल भी पाता है, और मेरे बेटे को लेकर मैं पंडाल के अंदर आई हूँ। 16 साल के बाद पलंग पे से उठा है मेरा। हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। शंका ने सती को शिव से दूर कर दिया। यज्ञ कुंड में कूद कर मां सती ने प्राण को त्याग दिया, और शिव जी ने कोयल बनने का श्राप दिया। भगवान शंकर ने कोयल बनने का श्राप दिया, क्योंकि अच्छे कार्य में अगर कोई अर्चन डालता है उसको खुद भोगना पड़ता है। आज तो वो खुश हो सकता है पर बाद में रोना पड़ता है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी कोई अच्छा कार्य हो, आगे बढ़कर सेवा करो, चाकरी करो, बन सके उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शिव भक्त की निंदा, शिव की निंदा, शिव महापुराण की निंदा कभी जिंदगी में श्रवण मत करो। शंकर भगवान की निंदा नारद जी ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लगा था। निंदा शंकर की करने वाला और सुनने वाला दोनों की दशा बिगड़ गई। देवर्षि नारद ने शिव की निंदा कर दी थी तो घोड़े का मुंह, बंदर का मुंह लगा है, और शंकर जी की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा। घोड़े, इसलिए कोई अपने मुख से कोई अगर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर डाल दिया, कोई फेसबुक पर डाल दिया, कोई यूट्यूब पर डाल दिया, कोई गूगल पर सर्च कर दिया, कुछ भी डाल दिया, उसमें लोगों ने अपशब्द भी लिख दिया शंकर जी के लिए, शिव पुराण के लिए, अन्य चीज के लिए। आपको कमेंट्स करना है तो हर हर महादेव लिख दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, पर निंदा सुनना भी नहीं, निंदा पढ़ना भी नहीं, और निंदा करना भी। शिव के आश्रित है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तब जाकर मां दो अधिक पड़े। कोयल का जन्म पाकर भी भगवान शिव की भक्ति में रमी रही मां। जैसे अभिमन्यु बाल्यावस्था में भाव से भगवान को रिझाता है और अभिमन्यु को शिव का दर्शन हो जाता है, भगवान केवल तुम्हारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता से कभी नहीं रिझे। भगवान को तुम्हारे ये अगर तगर चंदन की भी जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे पुष्प आदि की भी जरूरत नहीं है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल भाव चाहिए, केवल। और हम फिर निवेदन करें, अगर कभी जिंदगी में बाबा कुबेर भंडारी आपको निमंत्रण दे और कुबेरेश्वर धाम में मेरा बाबा तुमको झाला देकर अगर बुलाए, तो कभी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जब जाओ तो अपना अहम अपने घर पर छोड़कर जाना। कंकर 5 बीनना, पूजन करना, विनती करना, आराधना करना, अर्चना करना। और बाबा कभी बुलाए कुबेरेश्वर धाम में तो बाबा को निवेदन कर कर आना कि मैं बस तेरे भरोसे पर तेरे, मेरे नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना,
आश्रित होकर चलो। आश्रित, हमें नहीं रहना किसी के आश्रित। कोई तुमसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई कहे मेरी पहचान उससे है, तुम छाती ठोक कर कहना मेरी पहचान काल अधिपति महाकाल से है। मेरी पहचान उस काल अधिपति से। क्या संबंध है तुम्हारा शंकर से? क्या संबंध है तुम्हारा शिव से? छाती ठोक कर कहना वो मेरा बाप है और मैं उसकी बेटी हूं। वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। मेरा शिव मेरा पिता, और मुझे विश्वास है बेटी और बाप का एक संबंध दुनिया में ऐसा संबंध होता है जिस संबंध को दुनिया